नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज हिंदुस्तान ऑनर्स रिएक्शन का वीडियो है और ये ट्रम्प और पाकिस्तान में तेल निकल गया है और ये हो गया है, भारत पर टैरिफ लग गया है। तो भाई वैसे टैरिफ की याद आई है तो दिला दूं कि भाई पाकिस्तान पर भी टैरिफ लगा है 19% का। ये स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। भारत पर 25% का, पाकिस्तान को थोड़ी सी रियायत दी गई है, 19% का टैरिफ लगाया गया। अच्छी बात है। अब टैरिफ सहने की ताकत किसमें ज़्यादा है ये तो आप बखूबी जानते हैं। हमारी इकॉनमी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी है। हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व में $650 बिलियन से ज़्यादा पड़े हैं। $5 ट्रिलियन की इकॉनमी होने जा रही है। पाकिस्तान $350 बिलियन की इकॉनमी है। कहीं रैंकिंग में पता नहीं कौन से 50वें नंबर पर है, कहाँ पर है। कर्जा लेकर उनको देश चलाना पड़ रहा है, तो असर तो पड़ेगा भाई। भारत तो झेलेगा, पाकिस्तान कैसे झेलेगा। पाकिस्तान इसी बात पर खुश है कि नहीं नहीं भारत पर 25% लगा। ओके, आपको याद है मैं तो कब से कह रहा हूं कि अमेरिका भारत का दोस्त नहीं है, ट्रम्प भारत का दोस्त नहीं है, कभी कोई भारत का दोस्त नहीं है रशिया को छोड़ के। उससे भी दोस्ती थोड़ी अलग लेवल की है। तो ये सब हम इंडियन जानते हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है। और ये आज से नहीं कह रहा, मैं अपने सैकड़ों वीडियोज में ये बात कह चुका हूं कि अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है, अमेरिका हमारा दुश्मन है। भारत की डेवलपमेंट से सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको अमेरिका से है। F-35 नहीं लिया ना, खबर तो ये आ गई होगी ना, आप लोगों को तो पता चली गई होगी कि भारत ने साहब मना कर दिया कि हमें F-35 नहीं चाहिए। स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। भारत ने कहा हमें नहीं चाहिए F-35। और ये तब की बात है जब मोदी जी गए थे अमेरिका, अभी कुछ महीनों पहले। वहीं पर बोल दिया ट्रम्प हमें चिपकाना चाह रहा है F-35। इंडिया ने कहा कि नहीं, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है F-35 खरीदने। इसलिए बौखलाया हुआ है कि मेरी बात नहीं मान रहा। सारे लोग मेरी बात मान जाते हैं। पाकिस्तान तो दो मिला के आगे पीछे घूमने लगा। मुनीर को बुलाया मैंने, मुनीर को बुलाया, देखो मुनीर आ गया। मुनीर को लंच कराया मैंने और कहा कि बेटा साइन कर, देखो डील साइन हो गई। मोदी को बुलाया मैंने, मोदी ने मना कर दिया कि मैं तो आऊंगा ही नहीं। याद है आपको, ट्रंप ने मोदी जी को बुलाया, ये G7 की बैठक की बात है, मोदी जी ने गए। ट्रंप ने कहा कि F-35 ले लो, मोदी ने कहा नहीं ले रहे। तो ट्रंप की सुलगेगी ना। ठीक है यार, हमें पता है किसको किस तरह से हैंडल करना है। हम पाकिस्तान की तरह नहीं कि दो मिला के चले गए, हाँ बलूचिस्तान में मिनरल, KPK में मिनरल, सब ले जाओ जी। देख लो पाकिस्तानियों, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताओ ना, जाकर देखो आसिम मुनीर क्या डील करके आया है। बलूचिस्तान और KPK में जितने मिनरल्स होंगे वो अमेरिका निकाल के ले जाएगा हाँ, कुछ डॉलर जरूर देगा। वो डॉलर दे रहा है, वो डॉलर दे रहा है। तो डॉलर से कहीं ज्यादा कीमत उन मिनरल्स की है, रेयर अर्थ मिनरल्स की और बाकी मिनरल्स की। ये तुम लोग के भेजे में तो घुसेगा नहीं। खैर चलो कोई बात नहीं, वीडियो देखते हैं। दोस्तों नमस्कार। जब से ट्रंप ने बोला है कि हम पाकिस्तान का तेल निकालेंगे, तब से खुद पाकिस्तान के लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे पास तेल है और हमें पता ही नहीं था। मतलब एक तरीके से वो लोग खुद के ही मजे ले रहे हैं कि ट्रंप इंडिया को काउंटर करने के लिए हमें यूज कर रहा है, क्योंकि हमारी कोई वैल्यू नहीं है। बड़े बड़े एंकर्स बोल रहे हैं पाकिस्तान के कि तेल अगर है तो वो है कहाँ, और इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि ट्रंप को पता है कि अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग हुई है और इंडिया के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते पाकिस्तान को। इसलिए वो पाकिस्तान की तारीफ करके वो इंडिया को ये बताना चाह रहा है कि देखो तुमने मेरे साथ डील नहीं करी तो अब मैं तुम्हारे दुश्मन के साथ डील करूंगा। लेकिन पता पाकिस्तान को भी है कि हमारे पास कुछ नहीं है उसे बेचने के लिए। तो इसलिए ट्रंप ने ये ऑयल का मंजन बेच दिया जिसका कोई प्रूफ नहीं है वहां पर कि वह तेल है कि नहीं। और अगर मान लो तेल है पाकिस्तान में तो उसे ढूंढने और निकालने के लिए कम से कम $10 बिलियन चाहिए, और अगर आज शुरू करेंगे तो कम से कम 10 साल लगेंगे पहला बैरल निकालने के लिए। तो ये सब ड्रामा है ट्रम्प का भारत को अपनी तरफ करने के लिए, ताकि हम ब्रिक्स से बाहर निकल जाएं और रशिया से ऑयल लेना बंद कर दें। और ये कभी होने नहीं वाला, क्योंकि रशिया हमारा काफी पुराना दोस्त है और उसने हमारी हमेशा हेल्प की है। और अमेरिका इस मुआहदे की जिसका ऐलान अमेरिकन प्रेसिडेंट कर रहे हैं, तफसीलात कब तक सामने आएंगी, तेल के पीछे और क्या क्या है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी तफसीलात सामने आई या बात की गई उनमें तेल का कहीं जिक्र नहीं था। तो वो पाकिस्तान जो वैसे ही इंपोर्ट करता है ऑयल एंड गैस, वो कैसे इस बात में आगे बढ़ेगा और कितनी देर पर होगी ये डील। ये जो है ना तेल वाली बात, ये ट्रोल है। इसमें कोई हकीकत नहीं है कि जी कोई तेल है या ये है या वो है, सब ड्रामा। अच्छा, अब क्यों कर रहा है ऐसे? अब इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। In fact, India is one of the original members of that platform. पहले भी मैंने इसका जिक्र किया। जी बिल्कुल। अमेरिका को जो थ्रेट आ रही है आशा, इज कमिंग फ्रॉम ब्रिक्स। इसीलिए वो चलते चलते कहा जाता है ब्रिक्स के बारे में कि ब्रिक्स को अब मैं सॉर्ट आउट, जो बंदा ब्रिक्स में होगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। इंडिया को भी उसने धमकी दी है कि तुम ब्रिक्स में बैठे हुए हो और उधर तुम हमारे साथ क्वाड में हो। ये कैसे है?
तो हो नहीं सकता। ब्रिक्स इज रशिया चाइना। तो अमेरिका को तकलीफ हो रही है कि ईरान के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा, रशिया के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा। आई हैव अ वेरी सीरियस क्वेश्चन कि दिस ये 24 करोड़ लोगों की वेल्थ है, इसमें डील क्या हुई? आपको याद होगा चाइना से एक मुआहिदा हुआ, हमने पूछा हमें बताओ, हाई कोर्ट में गए तो पंजाब इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने पोजीशन ली, नहीं ये तो एक कौमी राज है। अरे भाई पैसे मेरे पैसों से आप डील कर रहे हैं तो ये कौमी राज क्यों? अमेरिका और इसराइल की जंग हो रही है ईरान के साथ, और यूरोप की जंग हो रही है रूस के साथ इन द यूक्रेन, और ये दोनों को ही वो उनको टाइट करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, और उधर से इंडिया जो है इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जो वायलेट कर रहा है और इनको खुली छुट्टी मिल रही है और इनको से इनकी हेल्प हो रही है। तो अमेरिका इज वेरी कंसर्न कि उसके खाते के अंदर इंडिया इज द मेजर प्रॉब्लम for the American capitalism right now and Donald Trump's philosophy of economics. तो ये ट्रेड वेड जो है ना ये टाइट कर रहा है चाइना को और इंडिया को और रशिया को, इसीलिए ये सैंक्शंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ये टैरिफ बैरियर्स क्रिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान किसी खाते में नहीं आता, इसीलिए पाकिस्तान के साथ थोड़ी नरमी दिखाई जा रही है और इंडिया को ट्रोलिंग करने के लिए पाकिस्तान के बारे में, ओ जी हमारा बड़ा जबरदस्त सेटअप हो गया है, ओ जी हमारे से बड़े जबरदस्त तल्लुकात हैं। समझ रहे हैं ना पाकिस्तानियों, समझ रहे हो? ट्रंप तुम्हें खिलौने के साथ खेल रहा है, हम पर प्रेशर डालना चाहता है, नहीं डाल पाएगा प्रेशर ट्रंप। हम जानते हैं ना ये पॉइंट आने वाला है, ये हम पिछले कई सालों से जानते हैं, और ब्रिक्स को हम छोड़ने वाले नहीं हैं क्योंकि हम तो ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं। अमेरिका को और वेस्ट को इस बात का एहसास होना चाहिए कि उनकी औकात क्या है। औकात से बाहर निकलकर अगर वो चाहेंगे कि हमें दबा देंगे, रशिया को दबा देंगे, चाइना को दबा देंगे, ये उनके औकात से बाहर की बात है, अब जा चुकी है। ये जो चौधरी बनने का सपना है ना अमेरिका को, चौधराहट जा चुकी है उसकी। नया चौधरी जो है ना वो इंडिया है, चाइना है, रशिया है। इसीलिए वो पाकिस्तान को ऐसा करके ना सिर्फ हमें चिढ़ाना चाहता है। चिढ़ा ले भाई। पाकिस्तान को छोड़िए, जो इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस पर नजर रखने वाले हजारों ऐसे लोग हैं, सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि अबे ट्रंप क्या कर रहा है, ये तू इतने बड़े पार्टनर को तुम खो रहे हो। सब गालियां दे रहे हैं उसी के देश के लोग, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए हमारे लिए मार्केट और भी बहुत है। हम ग्लोबल साउथ की बात क्यों कर रहे हैं? ग्लोबल साउथ से छिड़ा हुआ है ट्रंप और अमेरिका कि भारत क्यों चौधरी बन रहा है ग्लोबल साउथ का। ग्लोबल साउथ हमारे रहमो करम पर चलेगा जैसा हम डील करते हैं, नहीं चलेगा साहब, अंकल सैम, नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है कि पिछले अगर 10 सालों से हम यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन को एक बेकार का वो बता रहे हैं कि भाई आप उसमें इंडिया को इंक्लूड नहीं करोगे, तो काम कैसे? हम क्यों कर रहे हैं? हम चारों तरफ से घेर रहे हैं। G7 में G7 को G8 करने की मजबूरी पड़ेगी आपको, इंडिया को लेना पड़ेगा, आप इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। और आप कह रहे हैं इंडिया की डेड इकोनॉमी है। डेड इकोनॉमी है तब तो ये हालत है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, जल्दी हम नंबर 3 पर पहुंचने वाले हैं। रिपोर्ट्स बता रही है, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, रिपोर्ट्स बता रही है कि 2027 में 2 साल बाद हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे हम इस दुनिया में। और आप कहेंगे डेड इकोनॉमी है हमारी, तो डेड इकोनॉमी से आपको इतनी चिड़ क्यों मच रही है भाई? और वैसा याद आया, ये तेल वाला चूरन तो पाकिस्तानियों को पहले भी मिल चुका है, लेकिन ये अफीम के नशे में इतने डूबे हुए हैं इनको याद नहीं रहता। याद है कई साल पहले कराची में जी तेल मिला है, बड़ा भंडार मिला है, याद है कि नहीं है? नहीं याद है तो याद ताजा करवा देता हूं। खुदा पहाड़ निकला चूहा, कराची के समंदर से तेल और गैस का जखीरा ना निकल सका। जराये के मुताबिक कराची में समंदर से तेल और गैस की तलाश के लिए ड्रिलिंग के बाद टेस्टिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। समंदर से तेल और गैस का जखीरा नहीं मिल सका, नताइज से वजीर आजम को भी आगाह कर दिया गया है। 4 माह के दौरान 5,500 मीटर ड्रिलिंग पर 14 अरब रुपए लागत आई। इसी हवाले से आई याद, जाकर और सर्च कर लो। लेकिन वो निकला चूरन। पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाना सबसे इजी है, और उनकी आवाम की ये कमजोरी वहां के हुक्मरान जानते हैं, इसलिए वो बड़े आराम से, अब देखिए ना नरेंद्र सेठी कह रहे हैं ना ये सब ड्रामा है, सब कोई तेल नहीं,
आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि अगर इंडिया के पास ऐसे तेल का बहुत बड़ा भंडार हो और मिल जाए हमें, तो हम उसको दबा देंगे? कभी नहीं दबाएंगे। इस समय एनर्जी जो है किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है। चाहे अगर एनर्जी नहीं होगी तो आपकी इकोनॉमी गई। आप मिले कैसे चलाएंगे? आप अपनी सर्विसेज कैसे देंगे? अपने देश को कैसे चलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे? इसलिए एनर्जी नीड्स बढ़ती जा रही हैं, और हमारी तो बहुत ज्यादा है यार। दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री है हमारी। हमें तो जहां से एनर्जी मिलेगी, जितने सस्ते में मिलेगी, हम वो लेंगे। और रशिया से हमारी एनर्जी डील बंद नहीं होने वाली, मैं बता रहा हूं आपको। चाहे अमेरिका कुछ भी कर ले, नहीं बंद होने वाली। और अब तो ऑयल एंड गैस की पाकिस्तान में बड़ी निकलने वाली है, और हम तो अपनी कंपनीज को वहां भेज रहे हैं। और फिर ये ट्रोलिंग है कि हाँ कल को शायद इंडिया को पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ेगा। नॉनसेंस, नॉनसेंस। मगर वो पड़ा हुआ है इंडिया के पीछे। अगर ये 25% टैरिफ उसने इंडियन के ऊपर लगा दिया जी, तो दिस विल बी हायर देन जो वो टैरिफ लगा रहा है और से बांग्लादेश या वियतनाम। और हमारे ऊपर ये इस वक्त इशू ये बना हुआ है कि क्या हमें कोई 20% के लगभग लगाएगा या 15% तक आ जाएगा। ठीक। अगर तो ये 15% पाकिस्तान पे कर देता है और 25% इंडिया पे कर देता है और ये पक्का हो जाता है, कोई नेगोशिएशन इंडिया के साथ नहीं होती और 25 ही लग जाता है, तो फिर पाकिस्तान की इसमें बड़े फायदे हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते बिकॉज इंडिया के साथ हम कम्पीट नहीं कर पाते टू द यूएस। अच्छा। तो फिर ये होगा, हाँ, तो फिर ये होगा कि हमारे कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो कि बड़ा उनको, बिकॉज अमेरिकन बायर्स जो है इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान की तरफ आ जाएंगे। तो एक तो ये पाकिस्तान की कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनको बड़ा फायदा होगा। हम तो खुशी से पागल हो गए कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में भाई? और पाकिस्तान पर भी 19% का टैरिफ लगा है ना, ठीक है, अच्छी बात है। हम पर 25 लगा, आप पर 19 लगा, आप बेच लो सामान। आपके यहां ऑलरेडी सामान जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ऑलरेडी महंगी है। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? जो भारत में 10 रुपए में चीज प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, वो आपके यहां सेम करेंसी में अगर लेवल पर देखा जाए, डॉलर, मान लो डॉलर में देखते हैं, तो एक कोई ऐसा सामान है जो $5 का बनता है हमारे यहां, मान लो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, सेम सामान सेम क्वालिटी का तुम्हारे यहां $10 में बनता है, डबल रेट है। तो अगर 25% टैरिफ हम पर लग गया है और तुम पर 19% लगा है, अब हिसाब करके देखो कि किसको सस्ता पड़ेगा, किसको महंगा पड़ेगा। ऑलरेडी डबल पे हो तुम लोग, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑलरेडी डबल है तुम्हारी। हमारे यहां तो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना। अभी देखिए, अभी एक लेटेस्ट खबर आई है, एक इटालियन कंपनी है शायद, टायर बनाती है या ऑटोमोबाइल की कंपनी है शायद, वो इवेको टाइप का नाम है, स्क्रीनशॉट लगाता हूं। हमारे यहां टाटा ने खरीद लिया $4.2 बिलियन में या $4.8 बिलियन में। अब जरा आप सोचो, ये खबर मुझे भेजी, अब मेरे एक दर्शक हैं विष्णु जी हमारे ओडिशा के, उन्होंने खबर भेजी। अक्सर वो मुझसे फैन कॉल पे बातचीत करते रहते हैं, मुझे चीजें बताते रहते हैं। उन्होंने ये खबर भेजी, तो 4.2 या $4.8 बिलियन का तो हमने, हमारी टाटा ने इटली की कंपनी खरीद ली यार। तुम लोग $1 बिलियन के लिए मारे फिरते हो। तो हमारे लिए, तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी ना भाई। मास प्रोडक्शन है, हम इसमें बहुत टाइम से कर रहे हैं प्रोडक्शन कई सारी चीजों की, और अगर है तो अच्छी बात है यार। पाकिस्तान पैसे कमाओ यार, क्या बुरा है, एक्सपोर्ट करो अमेरिका को, बिल्कुल करो। कहना चाहिए कि पाकिस्तान से भी तेल निकला है और हम इंडिया को तेल फरोख्त करेंगे। हो सकता है हम इंडिया को फरोख्त ना करें, हम बांग्लादेश को फरोख्त कर दें, हम नेपाल को फरोख्त कर दें, ठीक है जी, हम ईरान को फरोख्त कर दें, लेकिन ये बताएं कि ये तेल निकला कहाँ से है। मगर ये डिपेंड करता है कि क्या इंडिया अब चुप कर जाएगा, लड़ाई झगड़े गुस्से में कहेगा ठीक है फिर आपने 25 लगाया, हम भी आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा दें। तो अब देखना ये है कि क्या इंडिया फिर कोई निगोशिएट करता है या नहीं करता है, या गुस्से में बैठ के काउंटर टैरिफ लगाने की कोशिश करता है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप गेम्स खेल रहा है इंडिया के साथ, मगर इसके पीछे इंडिया को वो निकालना चाहता है ब्रिक्स में से, और इंडिया को कह रहा है कि आप क्वाड के अंदर तकड़े होके आए और हमने चाइना को टेक ऑन करना है। इंडिया इज नॉट रेडी फॉर दैट। तो पाकिस्तान के साथ कोई ज्यादा प्यार मोहब्बत नहीं है, वो इंडिया को टाइट कर रहा है, बिकॉज पाकिस्तान का ब्रिक्स में होना इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, मगर इंडिया का ब्रिक्स के अंदर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया इज नाउ द 4th और द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और देखे ना, रूस, चाइना, इंडिया
ब्राजील, तो ये तो आप समझे कि दे आर ट्वाइस 3 times as big as the rest of the world when they all sit together. तो इसलिए आई थिंक दैट्स द रियल कंसर्न, टू प्रोटेक्ट द डॉलर and to protect the American capitalist system. ट्रम्प ने बोला कि वो पाकिस्तान का तेल निकाले, मतलब पाकिस्तान से तेल निकालेगा। पहले जो बोल रहे थे ठीक बोल रहे थे। ट्रम्प ने बिल्कुल बोला मैं पाकिस्तानियों का तेल निकालूंगा और हमारी डील साइन हो गई, पाकिस्तान तैयार है तेल निकलवाने के लिए अमेरिकन से। लेकिन एक बात मैं बताऊं, ये तारीख गवाह है, जिसको हम लोग कहते हैं ना इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है कि जहां तेल मिलता है वहां फसाद होता है। अगर पाकिस्तान के ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी पंजाब में तेल है, पाकिस्तानी पंजाब में गैस है, एक्चुअली तेल नहीं है। आई थिंक द रॉन्ग मिनरल हैज बीन आइडेंटिफाइड, लेकिन पाकिस्तानी पंजाबियों में बहुत गैस है एंड द लार्जेस्ट रिजर्वोयर ऑफ गैस इन द वर्ल्ड इज इन पाकिस्तानी पंजाब, बट दैट्स ऑल राइट। शेख रशीद वहां पे है यार, चौधरी फवाद वहां पे है, फवाद हुसैन, गैस की कमी हो ही नहीं सकती। एनीवे, अगर पाकिस्तान में तेल है, जो कि मैं कहता हूं चलो मान लो कि पाकिस्तान में है तेल, तेल से क्या होगा पाकिस्तान में? पैसे तो आएंगे। तेल मुंह पे थोड़ा मलना है कि पूड़ियां तलनी है तेल में, कि भटूरे बनाने तुम्हें। बेसिकली अगर पाकिस्तान से तेल निकलता है तो पाकिस्तानी वो तेल बेचेंगे, वो तेल बेचेंगे तो पैसे आएंगे। पैसे तो आज में भी आ रहे हैं पैसे आज, कल बेच के आएंगे, आज भीख मांग के आ रहे हैं, एड के आ रहे हैं, लोन के आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं। वो जो पैसे आ रहे हैं उसका किसी आम पाकिस्तानी को पता है कि पैसे कहां गए? नोबडी नोज। तो भाई साहब एक बात बताओ, कल जब पाकिस्तान से तेल निकलेगा और वो बिकेगा तब पाकिस्तान को पता होगा कि पैसे कहां जा रहे हैं। चाइना का इसमें क्या रिएक्शन होगा? चाइना ने पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, चाइना ने पाकिस्तान को पैसे दिए। जब भी ये लोग चाइना के कदमों पे पूरी कौम 25 करोड़ की सजदा करती है, अपना खुदा मानती है चाइना को। अब मुझे एक बात समझा दो, ये चाह रहे हैं कि अमेरिकन आएंगे पाकिस्तान में, पंजाब में घुसेंगे, हर जगह घुसेंगे, वहां पे मिनरल बलूचिस्तान ऑलरेडी बेचने की कोशिश कर चुके हैं। अब ये कह रहे हैं कि तेल निकालने का। आपको लगता है चाइनीज चुप रहेंगे? चाइनीज चुप नहीं रहने वाले। चाइनीज इनका ऐसा तेल निकालेंगे ना पाकिस्तानियों का कि पाकिस्तानी बाप बाप करेंगे, चाइनीज ऐसा तेल निकालेंगे। और अभी लग रहा होगा पाकिस्तानियों को, अरे देखिए मेजर साहब ने बड़ी एक अच्छी बात कही और मैं इससे बिल्कुल अग्री करता हूं। पाकिस्तानियों जरा सोचो, जो भी वीपीएन लगा के मेरा चैनल देख रहे हो, जो भी है व्हाटएवर, जहां से भी देख रहे हो, आप जरा सोचिए, अरबों डॉलर आते हैं आईएमएफ से, यहां से लिया, वहां से लिया, सऊदी अरब से लिया। वो पैसे आपके किस काम आ रहे हैं? कितनी यूनिवर्सिटीज बन गई, कितने कॉलेजेस बन गए, कितनी फैक्ट्रियां खुल गई आपके यहाँ के लोगों को, नौजवानों को रोजगार मिला, या महंगाई कम करा दी गई? आप लोग सोचो ना, खुद सोचो ना कि जो भी पैसे आते हैं वो कहां जाते हैं? पैसे जाते हैं शहबाज के यहाँ, वो पैसे जाते हैं नवाज के यहाँ, वो पैसे जाते हैं जरदारी के यहाँ, आर्मी चीफ के यहाँ, आर्मी के जनरलों के अलावा। आप बताओ ना कि 70-80 ईयर्स में क्या पाकिस्तान के पास पैसे नहीं आए हैं? आए हैं। वो पैसे क्या आम जनता के ऊपर खर्च हुए हैं? नहीं हुए हैं। बता दो कि हुए हैं। अगर खर्च हुए होते तो आज पाकिस्तान की जनता त्राहिमाम न कर रही होती, आज महंगाई से परेशान नहीं होती, रोजगार से, बेरोजगारी से परेशान नहीं होती। आपको पता है, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई अपना देश छोड़कर भाग रहे हैं ना, और असाइलम लेने वालों में पाकिस्तानी हैं। आप जरा सोचो, ये पढ़ो जाकर खबर, स्क्रीनशॉट। दुनिया में सबसे ज्यादा असाइलम सीकर्स पाकिस्तानी बन गए, ब्रिटेन में। और देश छोड़कर जाने वालों में पाकिस्तानियों की लाइन लगी हुई है। सब भाग रहे हैं पाकिस्तान छोड़कर, सब भाग रहे हैं पाकिस्तान छोड़कर। आप जरा सोचिए, असाइलम सीकर, जैसे सीरिया वाले असाइलम मांगते हैं, इधर वाले मांगते हो, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी सिविल वॉर चल रहा है। पाकिस्तानियों को अंदाजा हो गया है कि भाई अब बहुत जल्द यहां पर सिविल वॉर होने वाली है, बहुत जल्द हम फंसने वाले हैं। इसीलिए वो भाग रहे हैं, अपने बच्चों को भगा रहे हैं। आप देखो, सबसे ज्यादा अगर भागने वालों में कोई है ना, बच्चों को, माँ बाप पहले रह जा रहे हैं, अपने बच्चों को भगा रहे हैं, किसी तरह दूसरे देश चला जाता, जान बचाने के लिए। जहाज डूबने वाला है पाकिस्तान का। और अच्छा है, तेल है तो गुड यार, करो 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 करो। तेल बेचना, पैसे कमाना, और पैसे कमाएगा कौन? फौजी पेट्रोकेमिकल्स कमाएगा। फौजी जैसे फौजी आटा, फौजी है ना, वैसे ही फौजी पेट्रोल आएगा, फौजी डीजल आएगा। तुम्हारे ऊपर कुछ ना मिलने वाला। और ये ट्रम्प की बात तो भाई वेट करो बस,
कुछ महीनों का वेट करो, पता चलेगा कि ट्रंप का क्या होगा। दोस्तों क्या कहते हैं आप, कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,